एकादशी है। एकादशी और संक्रांति, मकर संक्रांति दोनों एक हो गए हैं, इसलिए दोनों तिथियों का, दोनों उत्सवों का बड़ा महत्व बढ़ गया है। कल आज रात से ही सूर्य भगवान धनु राशि से निकलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे, सो सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे। और जब सूर्य उत्तरायण के होते हैं तो सोते हुए देवता सब खड़े हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, मंत्र जागृत हो जाता है, प्रकृति जागृत हो जाती है, नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाता है, उत्तरायण आरंभ होता है, नदियों के जल का स्वर बदल जाता है, उनका रंग रूप बदल जाता है, प्रकृति पूरी हरी भरी दिखाई देती है। यह है कल का दिन। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए कल के दिन का ही वो इंतजार करते रहे। तो स्वयं माँ भगवती गंगा जी ने कल उत्तरायण मकर संक्रांति वाले दिन पितामह भीष्म के मुख में जल डाला, मुख में पानी डाला। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जल आचमन करने की महिमा है, गंगा में नहाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप गंगा के आसपास नहीं हैं तो आप अपनी बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल करके सुबह सूर्य भगवान के निकलने से पहले पर्व में स्नान कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। जो मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ देते हैं, भोर में जल्दी स्नान करते हैं, उन्हें काया संबंधी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। कल श्री प्रयागराज में बहुत भारी भीड़ होगी। कल वहाँ प्रयाग मेले का स्नान है। कल सूर्य भगवान को अर्घ देना, बंदन करना, हो सके तो तांबे के लोटे का दान करना, रुई और ऊन का दान करना, खिचड़ी का दान करना, हो सके तो तिल और गुड़ का दान जरूर कीजिएगा। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। ईंधन शमशान घाट के लिए लकड़ियों के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूँ जिनका ग्रंथों में वर्णन है। हाँ, तो यह आप सब कर सकते हैं। और कल संक्रांत है, वो एकादशी है, इसलिए रात्रि में भगवत नाम कीर्तन जागरण कीजिए, क्योंकि विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम करोति यः। जो भगवान के भक्त का उपहास करता है, भगवान के जागरण का विरोध करता है, 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। कहा गया है कि ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक विष्टा के कीड़े बनते हैं, उन्हें नरक भोगना पड़ता है। तो कल का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। हमारी बात आ रही होगी आप समझ में। कल का दिन हमारे और आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पतंग उड़ाते तो आपको सालें हो गई हैं, हाँ, लेकिन अब कल आप ठाकुर जी से जुड़ करके कल के उत्सव को दिव्य बनाइए। अब आप कह रहे हैं कि हम तराजू कहाँ से लाएंगे, और तराजू अब हम तो भेजने वाले नहीं है, तो आप देखिए कि आप तराजू कहाँ से लाएंगे। हाँ, घर में इतना तो तराजू, वजन तोलने वाला, ज्यादातर ऐसे लोग अपना वेट तोलते हैं, हर तोलते हैं अपना वजन। हमने बहुतों के घरों में देखा हुआ है, ऐसा प्लेट सी धरी रहती है, उसमें चढ़ जाते हैं। हाँ? तो 2 पलड़े में मैं बता देता हूँ, यदि आप कर लें, 2 प्लेटों में छेद करें, 2 स्टील की प्लेट ले लें और इसमें एक डंडा लगा दें, ऐसे डंडा लगा दें और ठीक बीचा बीच में ऊपर से किसी से बांध दीजिए। एक में ठाकुर जी को रख लें एक प्लेट में, और दूसरे प्लेट में गजक रख लीजिएगा, सामान रख लीजिए, उसके ऊपर तुलसी रख लीजिएगा। बस 2 प्लेट में छेद ही तो होंगे, हर साल वो प्लेटें काम आ जाएंगी। हाँ, प्लेट कितने की आएगी? आएगी 20-20 रुपए की 2 प्लेट, घर में होती हैं ये। तो घर से 2 प्लेट में, एक प्लेट में 3 छेद करना, तराजू बन जाएगा। तराजू में पलड़े में 3 ही छेद होते हैं, तो उसको इस तरीके से कीजिए, आज ही बना लीजिए। फिर उसमें डोरी लगा करके ऐसे डंडा लगा दीजिए, थोड़ा छोटा पाइप सा लगा दीजिए, तराजू बन जाएगा। फिर उसको यूं ऐसे लटका दीजिएगा, या हाथ से भी उठा सकते हैं उसको, ऐसे हाथ से बीच, ठीक बीचा बीच में उसको लगा करके ऐसे। आपने देखा होगा गाँवों का तराजू, ऐसे उठा के एक में लड्डू गोपाल जी, दूसरे में गजक वगैरह, उसके ऊपर आप तुलसी जरूर रख लीजिएगा। कल आप सबको ठाकुर जी का तुलादान करना ही है, जैसे करो वैसे करो, कल करना। हम भी कल करेंगे आश्रम से। तो अब मैसेज में आ गया कि मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। वीडियो जरूर डालिएगा, आपकी वीडियो हम टीवी पर चलवाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसकी छोटी छोटी रीलें बना करके फिर इसको आगे भेजेंगे। इसका बड़ा असर होगा, बहुत आनंद होगा। दूसरी बात, जो सूर्य भगवान को अर्घ देते नहीं या देते हैं,
मैं उन सबको कहूँगा कि कल भगवान भास्कर को अर्घ दिए बिना नहीं रहिएगा। तांबे का लोटा आप सबके घर में हुए, ताम्र पात्र में सबसे पहले उसमें गंगा जल डालो, जल डालो, गौ माता का कच्चा दूध डालो, सफेद तिल डालो, दुर्वा डालो, एक लाल फूल डालो। उसमें इतनी सामग्री डालते हुए फिर आप भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए। आपको पता है कि कल खिचड़ी कैसे बनती है? कल की खिचड़ी सूर्य भगवान की किरणें पड़ रही हों, मौसम बड़ा बढ़िया हो गया है, सूर्य भगवान के सानिध्य में खिचड़ी बनाई जावे, फिर उसको बांटा जावे, ठाकुर जी का भोग लगाया जावे। एक बात जरूर लिख लेना, साम पुराण में लिखा है मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से कुष्ठ रोग नहीं होता। भगवान के प्रपौत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के आगे चंद्रभागा नदी के किनारे सांब के लिए यही दान किया गया। एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया, वही आज कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है। अति प्राचीन है, इतनी बड़ी महिमा है कल की। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवत कृपा से अब की बार उस दिन 11 भी है, एकादशी भी है, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद हो जाएगा। कल के दिन आप गंगा जल जरूर लीजिएगा, हो सके तो ताम्र पात्रों का एक लोटे का दान भी कर दीजिए। रुई ऊन का दान कर दें। उपानय कहते हैं चरण पादुका, जूते चप्पल, उसका भी इसमें दान होता है। गजक का दान होता है, गुड़ का दान होता है, कंबल का दान होता है, वस्त्रों का दान होता है। तो यह कल का दिन बहुत अद्भुत है। घोड़े का दान होता है, अश्वदान, सूर्य भगवान के घोड़े, उनका भी यह दान होता है। घोड़ों को चना खिलाया जाता है। तो यह कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति है। आज आपको क्या दान करना चाहिए? वैसे दान का दिन कल का है। हर हर महादेव।